का हमारा टॉपिक है नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट क्या होता है उसको जानने से पहले आपको नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड के बारे में समझना पड़ेगा कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक यौगिक क्या होते हैं। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनके क्रिस्टल में घटकों का अनुपात उनके रासायनिक सूत्र द्वारा निर्धारित अनुपात से भिन्न होता है। अर्थात उनके रासायनिक सूत्र में जो घटकों का जो अनुपात है वो अलग होता है और जो क्रिस्टल है उस क्रिस्टल में अवयवों का अनुपात अलग अलग होता है। तो ऐसे यौगिक कहलाते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक यौगिक। और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है कि एक ऐसा क्रिस्टल जिसमें दोष उत्पन्न होने के बाद, डिफेक्ट जब होता है तो दोष उत्पन्न होने के बाद जो घटक हैं उन घटकों का जो रेशियो है, उनका जो अनुपात है वो चेंज हो जाता है। जैसे जो हमने इससे पहले जो डिफेक्ट पढ़े थे वो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट थे। उन डिफेक्ट में क्या होता था कि डिफेक्ट होने से पहले और आफ्टर डिफेक्ट यानी वो दोष उत्पन्न होने के बाद भी अवयवों का अनुपात वही रहता था। इस प्रकार के दोष में अवयवों का अनुपात चेंज हो जाएगा। अब जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हैं ये दो प्रकार के होते हैं जो आपके स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हैं। एक होते हैं धातु आधिक्य दोष, धातु आधिक्य दोष जिसको हम कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और दूसरे होते हैं आपके धातु न्यूनता दोष। दूसरे हैं धातु न्यूनता दोष। तो दो प्रकार के नॉन स्टोइकियोमेट्री आपके डिफेक्ट होते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। अब ये होते क्या है देखिए। तो सबसे पहले तो इस धातु शब्द का मतलब समझिए। धातु का मतलब यहां पर है कि जो पॉजिटिव आयन है, धनायन। तो ऐसे दोष जिनमें धातु आयनों की संख्या अधिक होती है और अधातु आयनों की संख्या कम होती है। अर्थात जो हम आयनिक क्रिस्टल की जब बात करते हैं तो आयनिक क्रिस्टल हमें पता है दो प्रकार के आयनों से मिलकर बना रहता है, धनायन और ऋणायन। धनायन को सामान्यतया धातु आयन नाम दे दिया जाता है, ये मेटल आयन है, और जो ऋणायन है उसको अधातु आयन का नाम दिया जाता है, नॉन मेटल आयन, अधातु आयन। अब क्योंकि दोष का नाम है धातु आधिक्य दोष, अर्थात ऐसे दोष जिनमें धातु आयनों की संख्या अधातु आयनों की तुलना में अधिक होती है उसको कहते हैं धातु आधिक्य दोष। अर्थात दोष उत्पन्न होने के बाद क्रिस्टल में पॉजिटिव आयनों की संख्या बढ़ जाएगी और नेगेटिव आयनों की संख्या कम हो जाएगी। दूसरा आपका है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट या धातु न्यूनता दोष, जिसमें पॉजिटिव आयन कम हो जाए, जिसमें जो धनायन या जो धातु आयन है वो कम हो जाएंगे और जो अधातु आयन या जो ऋणात्मक आयन है वो अधिक हो जाएंगे। इसीलिए धातु न्यूनता दोष, धातु न्यूनता का मतलब है पॉजिटिव आयन न्यूनता दोष, जिसमें पॉजिटिव आयनों की संख्या कम हो जाएगी और नेगेटिव आयन बढ़ जाएंगे, उसको कहेंगे हम धातु न्यूनता दोष। और धातु आधिक्य दोष जिनमें धातु आयनों की संख्या अधिक होगी और जो अधातु आयन है, जो ऋणात्मक आयन है, उनकी संख्या कम होगी, तो उसको कहते हैं हम धातु आधिक्य दोष। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं कि कैसे धातु आधिक्य दोष उत्पन्न होता है और कैसे धातु न्यूनता दोष उत्पन्न होता है। अब जो धातु आधिक्य दोष है ये दो तरीके से उत्पन्न होता है। धातु आधिक्य दोष दो तरीके से उत्पन्न होता है। पहला तरीका है कि ऋणायन रिक्ति द्वारा उत्पन्न धातु आधिक्य दोष। अर्थात जो नेगेटिव वॉइड है, नेगेटिव वॉइड कब बनेगी? जब कोई ऋणायन अपने स्थान को छोड़कर चला जाएगा। तो पहला तो होता है ऋणायन रिक्ति के द्वारा उत्पन्न धातु आधिक्य दोष। दूसरा होता है कि अंतराकाशी स्थल में जो इंटरस्टिशियल साइट होती है, अंतराकाशी स्थल में अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति तो दो तरीके से आपका धातु आधिक्य दोष उत्पन्न होता है। एक तो उत्पन्न होता है
यदि कोई ऋणायन बाहर निकल जाए उसके कारण भी धातु आधिक्य दोष उत्पन्न होता है। और दूसरा है कि यदि कोई धनायन बाहर से उस क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थल में प्रवेश कर जाता है तो वहां पर भी कौन सा दोष उत्पन्न होता है, धातु आधिक्य दोष। ऐसे ही जो धातु न्यूनता दोष है ये भी दो तरीके से उत्पन्न होता है सामान्यतया। अब दो तरीके कौन कौन से हैं, यहां देखो ऋणायन रिक्ति के कारण हुआ था, यहां उत्पन्न होता है धनायन रिक्ति के कारण। धनायन रिक्ति के कारण यदि कोई धनायन बाहर चला जाए तो उसके स्थान पर एक रिक्ति बन जाएगी जिसे धनायन रिक्ति कहेंगे। अभी हम डिटेल में एक एक करके इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और दूसरा तरीका क्या है कि अतिरिक्त या अंतराकाशी स्थल में, जो अंतराकाशी स्थल है उसमें अतिरिक्त ऋणायन की उपस्थिति, अंतराकाशी स्थल में अतिरिक्त ऋणायन की उपस्थिति, यदि वहां अंतराकाशी स्थल में कोई अतिरिक्त ऋणायन आ जाए तो भी वहां पर कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है, धातु न्यूनता दोष। तो ये इस टॉपिक में हमने बात करी कि जो नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। कैसे ये उत्पन्न होते हैं उनके बारे में एक छोटा सी जानकारी हमने ली। अब मैं अगली वीडियो में इसको डिटेल में आपको समझाऊंगा। थैंक यू। का जो नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट है उसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट या धातु आधिक्य दोष। हमने एक बात की थी कि धातु आधिक्य दोष अनेक दो प्रकार से उत्पन्न होता है। पहला जो है वो है ऋणायन रिक्ति के कारण धातु आधिक्य दोष। अब ये कैसे, देखिए सपोज करिए ये कोई क्रिस्टल है हमारा, मैं एक क्रिस्टल का छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं। ये हमारा एक आयनिक क्रिस्टल है। यदि इस आयनिक क्रिस्टल में से, अभी ये एक आदर्श आयनिक क्रिस्टल है क्योंकि इसमें जो घटक कण हैं उनकी व्यवस्था बनी हुई है। देखिए मैं एक क्रिस्टल बना रहा हूं, ये कुछ घटक कण हैं जिनको हम A+ और B नेगेटिव कह रहे हैं। A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव, ऐसे ही B नेगेटिव A पॉजिटिव, फिर B नेगेटिव A पॉजिटिव। तो ये एक आयनिक क्रिस्टल हमने तैयार कर लिया जिसमें अवयवों का जो अनुपात है वो 6:6 है। यानी अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का यहाँ पर रेशियो देखें तो 6:6 है, यानी 1:1। यानी इसकी स्टोइकियोमेट्री क्या है, 1:1। अब हमने कहा कि किसी तरीके से यदि कोई ऋणायन अपने जालक स्थल को छोड़कर चला गया कई बार, अब दोष उत्पन्न हो गया क्योंकि जो रेगुलर अरेंजमेंट था, जो एक नियमित क्रम था घटकों का, वो चेंज हो गया। A+ B नेगेटिव, A+ B नेगेटिव, B नेगेटिव A+, लेकिन यहाँ का अवयव गायब हो गया तो एक इरेगुलरिटी आ गई, एक अनियमितता आ गई, अर्थात दोष उत्पन्न हो गया। अब जो अवयव हैं, अवयवों का पूरा अनुपात चेंज हो गया। पहले 6:6 था, अब ये हो गया धनायन और ऋणायन का अनुपात 6:5। यानी दोष उत्पन्न होने के बाद घटकों का जो रेशियो है वो चेंज हो गया, इसीलिए इसको कहा गया नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्री चेंज हो गई, 1:1 से चेंज होकर 6:5 हो गई। ये तो उसकी जो स्टोइकियोमेट्री चेंज हो गई, इसलिए इसको कहा गया नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। यानी स्टोइकियोमेट्री मेंटेन नहीं रही तो इसलिए इसको हमने कह दिया है नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। अब हमें यह भी पता है कि जो क्रिस्टल होता है वो हमेशा विद्युत उदासीन होता है। यानी जितने इकाई धनावेश होगा, आयन की बात नहीं कर रहा हूं, धनायन की बात नहीं करी, धन आवेश, जितने इकाई धनावेश होगा उतने ही इकाई ऋणावेश भी होगा। पहले क्या था कि 6 इकाई धनावेश, 6 इकाई ऋणावेश था, तो आवेश बराबर था, धनावेश ने ऋणावेश को कैंसिल कर दिया तो 0, कुल जो चार्ज था वो 0 हो गया। लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि पॉजिटिव आयनों की संख्या अधिक है, नेगेटिव आयन की संख्या कम है, तो ऋणावेश कम हो गया, तो विद्युत उदासीनता खत्म हो गई। इसीलिए जैसे ही कोई ऋणायन अपने जालक स्थल को छोड़कर बाहर जाता है तो क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए, उस क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए एक अतिरिक्त ऋणायन उस रिक्ति में या वॉइड में प्रवेश कर जाता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि ये कोई क्रिस्टल है हमारा, एक आदर्श क्रिस्टल है, जो इस आदर्श क्रिस्टल में से एक ऋणायन अपने जालक स्थल को छोड़कर कहीं अन्यत्र चला गया। अब जब ऋणायन अन्यत्र चला गया
तो वहां पर एक रिक्ति बन गई। कैसी रिक्ति बनी? ऋणायन रिक्ति। इस रिक्ति को हम कहते हैं ऋणायनिक रिक्ति, क्योंकि ये ऋणायन के जाने से बनी है तो इसको कहा जाता है ऋणायनिक रिक्ति। अब धनायन ज्यादा हो गए, ऋणायन कम हो गए, तो दोष कौन सा हो गया? धातु आधिक्य दोष, क्योंकि पॉजिटिव आयन को कौन सा आयन कहा जाता है? धातु आयन। तो धातु आयनों की संख्या बढ़ गई, इसीलिए इसको कह दिया गया धातु आधिक्य दोष। अब हमें पता है क्रिस्टल विद्युत उदासीन होता है। विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए जैसे ही कोई ऋणायन बाहर जाता है तो उस ऋणायन की जो रिक्ति है उस रिक्ति में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता है और इलेक्ट्रॉन से घिरी इस ऋणायन रिक्ति को कह दिया जाता है एफ केंद्र। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि एफ केंद्र क्या होता है? तो एफ केंद्र क्या है कि जो ऋणायनिक रिक्ति यानी इलेक्ट्रॉन द्वारा घेरी गई ऋणायनिक रिक्ति को कहा जाता है एफ केंद्र। इसको रंग केंद्र भी कहा जाता है, क्योंकि एफ शब्द का मतलब ये फरबी होता है, तो जो फरबी है उसका मतलब होता है रंग, और इसी एफ केंद्र के कारण जो क्रिस्टल है उस क्रिस्टल का एक विशेष रंग होता है, रंग के लिए उत्तरदायी होता है, इसीलिए इसको रंग केंद्र कह देते हैं या एफ केंद्र कह देते हैं। जैसे लिथियम क्लोराइड है LiCl, तो LiCl का जो गुलाबी रंग है वो LiCl का गुलाबी रंग इसी एफ केंद्र के कारण होता है। जो LiCl लिथियम क्लोराइड गुलाबी रंग का होता है वो इस एफ केंद्र के कारण होता है। ऐसे ही जो NaCl है, नमक है, NaCl का जो पीला रंग होता है, हल्का सा पीलापन, वो इस एफ केंद्र के कारण होता है। तो एफ केंद्र क्या है? इलेक्ट्रॉन द्वारा घेरी गई ऋणायनिक रिक्ति को हम नाम देते हैं एफ केंद्र। तो ये था आपका धातु आधिक्य दोष, और वो किसके कारण? ऋणायनिक रिक्ति के कारण धातु आधिक्य दोष। अब हम दूसरे प्रकार का जो धातु आधिक्य दोष है या किस तरीके से वो उत्पन्न होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो दूसरे प्रकार का दोष क्या था या कैसे उत्पन्न होता था कि हम कहते थे अंतराकाशी स्थल में अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति, यानी जब कभी अंतराकाशी स्थल में कोई अतिरिक्त धनायन आ जाए तो उससे भी कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है? धातु आधिक्य दोष। अब माना ये हमारा कोई क्रिस्टल है एक, जिसमें धनायन और ऋणायन का अनुपात समान है, क्योंकि आदर्श क्रिस्टल है। छोटा सा भाग बना रहा हूं एक क्रिस्टल का। ये हमारा एक क्रिस्टल है जिसमें धनायन और ऋणायन एक नियमित क्रम में व्यवस्थित है। सपोज करो A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव, ऐसे यहाँ आपका B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव, ऐसे यहाँ B नेगेटिव, यहाँ A पॉजिटिव, यहाँ A पॉजिटिव और इधर B नेगेटिव। ये एक आदर्श क्रिस्टल है जो कि 0 केल्विन ताप पर होता है। ठीक, अब हमने कहा कि यदि क्योंकि जब निविड संकुलन होता है, क्लोज पैकिंग होती है, तो क्योंकि हमने पहले ही कह दिया कि जो आदर्श क्रिस्टल होता है वो 0 केल्विन ताप पर होता है, यानी टेम्परेचर यदि 0 केल्विन से बढ़ जाए तो क्रिस्टल में उनके अवयवों के जो क्रम है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो जब किसी भी पदार्थ का जब उसके क्रिस्टल निर्मित होते हैं तो उस दौरान जो निविड संकुलन होता है तो उस निविड संकुलन के दौरान कुछ अनियमितताएं हो जाती है। ये जरूर 0 केल्विन पर मेंटेन है तो आपको ये रेगुलर पैटर्न मिलेगा। यदि टेम्परेचर में थोड़ा भी चेंज हो जाता है, यानी टेम्परेचर बढ़ जाए या थोड़ा सा भी अगर इंक्रीजमेंट हो गया, तो ये जो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है, ये जो नियमित क्रम है, ये आपको नहीं प्राप्त होगा। तो कभी कभी क्या होता है कि निविड संकुलन के दौरान कुछ ऐसी अनियमितताएं पाई जाती हैं। सपोज करो ये एक हमारा आदर्श क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल में कोई अतिरिक्त धनायन आपका अंतराकाशी स्थल में प्रवेश कर गया, अर्थात वो अपनी रेगुलर जगह लेने के बजाय वो अंतराकाशी स्थल में प्रवेश कर गया। अब अंतराकाशी स्थल में एक अतिरिक्त धनायन आ गया, अतिरिक्त धनायन आ गया तो पॉजिटिव आयनों की संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। आप देख भी सकते हैं पहले धनायन और ऋणायन बराबर थे तो उनका रेशियो 1:1 था, लेकिन अब क्या हो गया कि धनायन की संख्या बढ़ गई है। तो धनायन की संख्या जब बढ़ गई तो इसको कहा गया धातु आधिक्य दोष। लेकिन अगर धनायन बढ़ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज भी इंक्रीज हो गया, क्योंकि पॉजिटिव आयन आ गया तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया और नेगेटिव चार्ज क्या हो गया? कम हो गया। लेकिन क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता मेंटेन रखने के लिए
जैसे ही कोई अतिरिक्त धनायन अंतराकाशीय स्थल में प्रवेश करता है, ठीक उसी समय अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी अंतराकाशीय स्थल में आ जाता है, ताकि क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहे। अब आप देखेंगे कि इस क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी हुई है। जितने पॉजिटिव चार्ज था उतना ही इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज भी। आप काउंट कर लेना, पहले 7 इकाई धनावेश है इसमें, 6 इकाई पहले था, 1 इकाई बढ़ गया, तो 7 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और 7 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। कैसे देखिए, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, इलेक्ट्रॉन पे भी माइनस चार्ज है, तो 7 यूनिट क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, और 7 यूनिट क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसा जो दोष है उसको धातु आधिक्य दोष कहते हैं, जिसमें अतिरिक्त धनायन जो है वो अंतराकाशीय स्थल में प्रवेश कर जाता है और क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी अंतराकाश में आ जाता है। नॉन स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट है क्योंकि आयनों का रेशियो चेंज हो गया। अगर आप देखेंगे पहले 6 धनायन थे और 6 ऋणायन थे, तो रेशियो कितना था, 1:1। लेकिन अब क्या हो गया, पॉजिटिव आयन हो गए 7 और नेगेटिव आयन अभी भी कितने हैं, 6। 7 इकाई, 7 धनावेश और पॉजिटिव आयन और 6 नेगेटिव, यानी रेशियो कितना हो गया, 7:6। तो रेशियो चेंज हो गया, यानी इसकी स्टोक्योमेट्री चेंज हो गई, इसलिए इनको कहा जाता है नॉन स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट। थैंक यू।